प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की क्लास में राजस्थान हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी और राजस्थान चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के हिंदी टॉप 100 क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। अगर आप चतुर्थ श्रेणी हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास, ये मॉडल पेपर आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। हम हिंदी के टॉप 100 क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं जो पहले भी चतुर्थ श्रेणी एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं और राजस्थान में होने वाली सभी कंपटीशन एग्जाम के अंदर बार बार रिपीट होने वाले, बार बार पूछे जाने वाले संभावित 100 नए क्वेश्चन इस क्लास में देखने वाले हैं। तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्लास की शुरुआत करते हैं। आप सभी को क्लास में लास्ट तक बने रहना है, क्लास को पूरी देखना है और कमेंट करना है 100 में से आपके कितने क्वेश्चन सही निकलते हैं। तो पहला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आकाश शब्द का विलोम शब्द होगा। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आकाश शब्द का विलोम आपको कमेंट करना है भाई। आकाश का विलोम क्या होगा? धरती, नागलोक, पाताल या फिर समुद्र? चलो भाई कमेंट कर दो फटाफट से। आकाश का विलोम हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों पाताल। बिल्कुल यहां पर आपका क्या होगा? सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, हिंदी भाषा में लिंग कितने प्रकार के होते हैं? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत शानदार क्वेश्चन है। हिंदी भाषा में लिंग कितने होते हैं? 3, 2, 4 या फिर 5? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हिंदी भाषा में 2 प्रकार के लिंग होते हैं, 2 भेद होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। ठीक है ना? तो बिल्कुल यहाँ पर आपका बी यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप होगा। बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत शानदार क्वेश्चन है भाई। ऐसे क्वेश्चन आपके हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी परीक्षा और चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के अंदर पूछा जाएगा। आपको पता है हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी के अंदर 50 क्वेश्चन हिंदी के पूछे जाएंगे। ठीक है ना? तो सिलेक्शन हिंदी और राजस्थान जी की आपको दिलाएगी, तो पूरे क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। कवि का जो स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? कवित्री, लेखिका, कवित्री या फिर कवयित्री? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कवि का स्त्रीलिंग हो जाएगा कौ प्लस इत्री यानी कि कवित्री। ठीक है ना? डी यहाँ पर आपका राइट आंसर होने वाला है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? जल्दी से कमेंट करो भाई। इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? क्रोध, बुढ़ापा, छाया या चयन? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग होगा? क्रोध है, बुढ़ापा है, छाया है या फिर चयन है? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको दिख रही होगी छाया। छाया जो शब्द है ये स्त्रीलिंग है। ये कौन सा शब्द है? ये स्त्रीलिंग है। बिल्कुल यहाँ पर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से, गाय शब्द में कौन सी संज्ञा है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थी, जल्दी से कमेंट करो भाई। गाय में कौन सी संज्ञा होगी? व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है, भाववाचक है या द्रव्यवाचक है? चलिए बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, गाय शब्द में कौन सी संज्ञा होगी? बिल्कुल आप सभी का राइट हो जाएगा जातिवाचक। ठीक है ना? गाय व्यक्तिवाचक नहीं है, भाववाचक नहीं है, द्रव्यवाचक नहीं है। गाय गाय एक अलग प्रकार है, यानी कि ये जातिवाचक है। बिल्कुल आपका बी करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है, रेखांकित शब्द की संज्ञा क्या होगी? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है, रेखांकित शब्द की संज्ञा आपको बतानी है। जातिवाचक है, भाववाचक है, व्यक्तिवाचक है या समूहवाचक है? यानी कि बुढ़ापा, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बुढ़ापा होने का एक अभिशाप है, यानी कि बुढ़ापा का भाव हो रहा है। तो बिल्कुल यहाँ पर क्या हो जाएगा? भाववाचक आपका बी करेक्ट आंसर होगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जातिवाचक संज्ञा शब्द है, यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा शब्द कौन सा है? चलो भाई कमेंट कर देना मेरे प्यारे विद्यार्थियों। बिल्कुल सभी साथी भाई कमेंट करेंगे, पूरी क्लास को देखेंगे, क्लास में मजा आने वाला है। तो जातिवाचक संज्ञाघात शब्द कौन सा होगा? कामायनी, आम, रसीला या वकील? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर सीधा सा आंसर है जातिवाचक कामायनी, आम, रसीला या वकील। वकील यहाँ पर आपका डी करेक्ट आंसर है हो जाएगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मोक्ष की कामना करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द में आपको बताना है। जो मोक्ष की कामना करेगा वाक्यांश के लिए एक शब्द में आपको बताना है। मोक्षकामी, मौक्तिक, मुमुक्षु या मुमुक्षी? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थी, जो मोक्ष की कामना करने वाला व्यक्ति वो हो जाएगा मुमुक्षु। क्या हो जाएगा? मुमुक्षु आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बढ़ा चढ़ाकर कहना। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बढ़ा चढ़ाकर कहना के लिए एक शब्द है, अतिवादी, अतिशय, अनंत या अतिशयोक्ति? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बढ़ा चढ़ाकर बात को कहना, तो बिल्कुल क्या हो जाएगी? यथोशक्ति। बिल्कुल आपका डी राइट आंसर हो जाएगा भाई, डी आपका करेक्ट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जातिवाचक संज्ञा शब्द है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जातिवाचक कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा का है? डॉक्टर, कामायनी, सुशील या बचपन? तो साथियों बिल्कुल आपका राइट होगा। जिस प्रकार वकील था जातिवाचक, तो यहाँ पर कौन आ गया? कामायनी, सुशील ये नहीं है। ठीक है ना? डॉक्टर आपका राइट हो जाए, डॉक्टर जातिवाचक संज्ञा शब्द है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से, वह कम बोलता है,
वह कम बोलता होसी। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों इसका बिल्कुल आपको बताना है, अल्पभाषी, मितवी या प्रत्युत्पत्ति या वाचाल। कम बोलता है यानी कि अल्पभाषी, ठीक है ना, कम बोलता है यानी कि अल्पभाषी। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपका भाई ए राइट हो जाएगा। आपको पता है ये क्वेश्चन बीएसटीसी के अंदर पूछा गया था, ठीक है ना, सीटी के अंदर भी आया था भाई, सीटी के अंदर बीएसटीसी के अंदर दोनों एग्जाम्स के अंदर पूछा गया था। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, वीर पुत्र को जन्म देने वाली स्त्री के लिए एक शब्द बताइए। मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपके लिए स्पेशल हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी की स्पेशल मैंने ये क्लास आपके लिए तैयार की है, जो आपके कोर्स का निचोड़ है, आपके पूरी बुक का निचोड़ हमने तैयार किया है। तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों ऐसे ही प्रश्न और इसी क्लास में से आपके प्रश्न छपने वाले हैं। तो वीर पुत्र को जन्म देने वाली जो स्त्री है वो क्या कहलाएगी? वसुंधरा, माते, वीर प्रसू या इनमें से कोई नहीं? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक शब्द में आपको बताना है। तो वीर पुत्र को जन्म देने वाली स्त्री हो जाएगी वीर प्रसू, ठीक है ना, बिल्कुल आपका सी करेक्ट आंसर होगा। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन देखो, जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके उसके लिए एक शब्द बताइए। जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके उसके लिए एक शब्द में बताना है। अप्रमाणित, अप्रमेय, अपरिमित या अप्रमाणित। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों कमेंट कर दो भाई, बहुत शानदार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जेल प्रहरी के अंदर पूछा गया था, ठीक है ना, कि जो प्रमाण सिद्ध न हो सके उसके लिए एक शब्द हो जाएगा अप्रमेय। बिल्कुल आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, शिक्षक का पर्यायवाची शब्द मेरे प्यारे विद्यार्थियों, शिक्षक का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? आचार्य, नाग, निशा या फिर धन? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों शिक्षक, शिक्षक का पर्यायवाची हो जाएगा आचार्य। क्या होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? आचार्य हो जाएगा। साथियों जो साथी राजस्थान हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी या चतुर्थ श्रेणी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं सभी साथी भाई लाइक कर लो, क्लास को लाइक कर लो भाई, चैनल को भी सब्सक्राइबर कर लो, ताकि अगली जो भी क्लास आए वो आपको सबसे पहले मिले, ठीक है ना। समय कम बचाए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तैयारी जीत की करनी है, सिलेक्शन लेना है भाई, नौकरी लगनी है, ठीक है ना। तो शिक्षक का पर्यायवाची हो जाएगा आचार्य। तो फटाफट से लाइक, शेयर और सब्सक्राइबर जरूर कर दो। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वृक्ष शब्द का पर्यायवाची मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वृक्ष, वृक्ष शब्द का पर्यायवाची आपको बताना है। प्रसून, पादप, किंकर या हेम? चलिए भाई फटाफट से जल्दी से कमेंट कर दो। वृक्ष शब्द का पर्यायवाची बताना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो वृक्ष का पर्यायवाची होता है पादप। क्या होता है? पादप आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कांच का पर्यायवाची शब्द मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कांच का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? शीशा, शीशा, सीपा या फिर शीशा? चलिए भाई जल्दी से कमेंट कर दो, ऑप्शन तो आपके सामने ही है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको तो कमेंट ही तो करना है। तो कांच का पर्यायवाची हो जाएगा शीशा, ए वाला शीशा, ठीक है ना, शीशा आपका राइट होगा भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सूरज किसका पर्यायवाची है? सूरज किसका पर्यायवाची शब्द होगा? अंशुमाली, आदित्य, भास्कर या ये सभी? चलो भाई जल्दी से कमेंट कर दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अंशुमाली, आदित्य, भास्कर या सभी? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों सूरज का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा भास्कर। क्या हो जाएगा? भास्कर सूर्य का पर्यायवाची शब्द है, सी आपका करेक्ट होगा भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पर्यायवाची शब्द का अर्थ है, पर्यायवाची किसे कहते हैं ये चीज हमको बताइए। चलो भाई जल्दी से कमेंट करो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कमेंट कर दो भाई, विलोमवाची, प्रतिविलोमवाची, समानभास या समानार्थी? मेरे प्यारे विद्यार्थियों पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं? जो समान अर्थ वाले शब्द हो उसको क्या बोलेंगे? पर्यायवाची बोलेंगे। बिल्कुल आपका यहाँ पर डी राइट होने वाला है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, समुद्र के लिए पर्यायवाची शब्द मेरे प्यारे विद्यार्थियों, समुद्र के लिए पर्यायवाची क्या होगा? पारावर, पत्रग, द्विग या वहिनी? तो समुद्र का पर्यायवाची है पारावर। क्या होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? ए भाई आपका राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से, अगला क्वेश्चन है पवन का पर्यायवाची शब्द। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, सीटी के अंदर आ गया था, पशु परिचय में आ गया था, बीएसटीसी के अंदर आ गया और आने वाले एग्जाम अपने हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी में भी छप जाएगा। पवन का पर्यायवाची मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मिलना, पूजना, समीर या आदर? चलो भाई जल्दी से फटाफट तो कमेंट कर दो, बिल्कुल सर राइट होगा, पवन का पर्यायवाची समीर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अद्भुत शब्द का समानार्थी शब्द नहीं है, यहाँ पर समानार्थी शब्द नहीं है, यह आपसे पूछा जा रहा है। अद्भुत का समानार्थी कौन नहीं है? भयानक, भयानक यहाँ पर आपका राइट होगा। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन देख लो फटाफट से, इंद्र का पर्यायवाची शब्द आपको चयन करना है। इंद्र का पर्यायवाची क्या होगा? पुरंदर, महेश, महिषूर या देवासुर? चलो भाई जल्दी से फटाफट कमेंट कर दो, इंद्र का पर्यायवाची का आपको चयन करना है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों इंद्र शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? पुरंदर, ठीक है ना, बिल्कुल आपका यहाँ पर भी एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आकाश का विलोम शब्द मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आकाश का क्या हो जाएगा? पाताल हो जाएगा भाई। चलो फटाफट से अगला क्वेश्चन देखो, धनी शब्द का विलोम मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपको जल्दी से बताना है, धनी शब्द का विलोम क्या होगा? धनहीन, अधीन, अदनी या निर्धन? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों धनी शब्द का विलोम
धनी है तो निर्धन है भाई, धनी का विलोम हो जाएगा निर्धन हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, परिश्रम शब्द का विलोम शब्द चयन करना है भाई। परिश्रम शब्द का विलोम आपको बताना है, आश्रम, विश्रम, विश्राम या विश्रांत। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, परिश्रम करता है तो विलोम हो जाएगा विश्राम, ठीक है ना, सी आपका करेक्ट होगा भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजा का विलोम। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये से प्रश्न आपके परीक्षा में आएंगे। साथियों आप सभी के लिए विशेष सूचना है, अगर जो साथी राजस्थान हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी या फिर चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहा है और सिलेक्शन लेना चाहता है, तो साथियों हम लेके आए आपके लिए सिलेक्शन सीरीज, जिसके अंदर राजस्थान जीके के 5000 इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूरी बुक का आपकी निचोड़ है, और हिंदी के इंपोर्टेंट 5000 क्वेश्चन आपके लिए लेके आए, हिंदी और राजस्थान जीके के। साथ ही साथ आपको मेरे प्यारे विद्यार्थियों रेगुलर हम निःशुल्क टेस्ट सीरीज भी आपको देंगे, पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है ना, बिल्कुल व्हाट्सएप पर सभी चीजें प्रोवाइड कराएंगे। तो जो साथी सिलेक्शन सीरीज लेना चाहता है, एक बार में पढ़कर, कम समय में पढ़कर तैयारी और सिलेक्शन लेना चाहता है, तो जो नीचे नंबर दिए हुए हैं 8107149526, इस नंबरों पे मेरे प्यारे विद्यार्थियों व्हाट्सअप कर देना कि सर हमें सिलेक्शन लेना है और पीडीएफ चाहिए। आपको साथियों मात्र 199 के अंदर हम पूरी आपका जो सिलेबस है उनका निचोड़ आपको देंगे, आप कम समय में अच्छी तैयारी करके सिलेक्शन ले सकते हैं। तो सभी साथी मैसेज कर देना, ई बुक को जरूर ले लेना, मात्र 199 रुपये में आपको मिलेगी, जिसके अंदर आपको 5000 राजस्थान जी के हिंदी के क्वेश्चन मिलेंगे, टेस्ट सीरीज मिलेंगी, संपूर्ण कोर्स आपको मिलेगा, निःशुल्क टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी। तो भाई मौका नहीं चूकना है, जल्दी से व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना है, और अगर आपने एक बार पढ़ ली तो आपका सिलेक्शन कोई रोकने वाला भी नहीं है, 100% आपका सिलेक्शन होगा, सिलेक्शन की हम गारंटी देते हैं। चलो भाई, राजा का विलोम मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्या हो जाएगा, रंक हो जाएगा। चलो क्लास की ओर देखो, प्रतिकूल का विलोम शब्द, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों प्रतिकूल का विलोम समान है, प्रतिदर्श है, अनुकूल है, अनुसार है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों प्रतिकूल का जो विलोम शब्द है वो हो जाएगा अनुकूल, क्या होगा, अनुकूल होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सृष्टि का विलोम शब्द, सृष्टि का विलोम शब्द आपको चयन करना है, विसृष्टि, प्रलय, वेष्टि या समष्टि। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों सृष्टि का विलोम हो जाएगा प्रलय, ठीक है ना, बिल्कुल आपका बी भाई सब करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित विकल्पों में से क्रस का विलोम शब्द चुनिए। क्रस का विलोम हष्ट पुष्ट, केस, भव या विपटप। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्रस शब्द का विलोम आपको चयन करना है, तो क्या हो जाएगा, हष्ट पुष्ट, बिल्कुल यहाँ पर आपका मेरे प्यारे विद्यार्थियों एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अनादर शब्द का विलोम शब्द, बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों अनादर शब्द का विलोम क्या होगा, मान है, सम्मान है, आदर है, अनादर सत्कार है। तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों अनादर, अनादर का विलोम हो जाएगा आदर, ठीक है ना, अनादर का विलोम है आदर, बिल्कुल आपका सी करेक्ट होगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, उद्घाटन का विलोम शब्द। मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये ऐसे क्वेश्चन है जो बार बार परीक्षा में पूछे जा रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यही प्रश्न आपके परीक्षा में छपने वाले हैं। तो उद्घाटन का विलोम शब्द क्या होगा, समाप्ति, लोकार्पण, विमोचन या समापन। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों उद्घाटन का विलोम शब्द आपको चयन करना है, तो उद्घाटन का विलोम होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों समापन, क्या हो जाएगा, समापन आपका राइट हो जाएगा। किस वाक्य में संज्ञा बहुवचन रूप में प्रयुक्त हुई है, बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यह डिप्टी जेलर एग्जाम्स के अंदर पूछा गया था 2024 में, ठीक है ना, और अपने हाईकोर्ट में भी आने वाला है। किस वाक्य में संज्ञा बहुवचन रूप में प्रयुक्त हुई है, लड़के पर अत्याचार मत करो, लड़के ने पढ़ाई की, लड़के पढ़ रहे थे, या लड़के से पूछ लो। मेरे प्यारे विद्यार्थियों पर बहुवचन की बात करें तो देखो लड़के पर अत्याचार मत करो, यानी कि एक लड़का यहाँ पर आ रहा है, लड़के ने पढ़ाई की, यहाँ पर भी क्या आ रहा है, एक लड़का, लड़के ने, लड़कों आता तो बहुवचन हो जाता, यहाँ पर लड़के पढ़ रहे थे लड़के, यानी कि बहुवचन कहाँ पर हो गया, आपका सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, निम्नलिखित में से बिजली का सबसे उपयुक्त पर्यायवाची शब्द बताना है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों सीटी परीक्षा में आया था, बीएसटीसी में आया था, जेल प्रहरी में भी पूछा गया था कि बिजली का पर्यायवाची। अब यहाँ पर भी आपको बिजली का पर्यायवाची बताना है, तो क्या हो जाएगा, चंचला सबसे उपयुक्त बिजली का पर्यायवाची, क्या हो जाएगा, चंचला आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, नेता शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। मेरे प्यारे विद्यार्थियों लिंग कितने प्रकार के होते हैं, एक तो स्त्रीलिंग होता है, ठीक है ना, एक होता है पुल्लिंग। अब नेता शब्द का आपको स्त्रीलिंग बताना है, ये कौन सा शब्द हो जाएगा, ये पुल्लिंग है। अब यहाँ पर स्त्रीलिंग की बात करें तो नेत्री, नेतिन, नेत्र या नेताजी, तो क्या हो जाएगा, नेत्री आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, ए आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, केवल पुल्लिंग शब्दों का समूह कौन सा है, बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये भी 2024 में डिप्टी जेलर के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है।
पुल्लिंग शब्द आपको बताना है भाई। मकान, माला, दोहा, लोहा, सॉरी, मकान, माला और लोहा। यहाँ पर माला स्त्रीलिंग आ गई है, ठीक है ना, तो ये तो नहीं हो सकता भाई। तालाब, नदी, झील, यहाँ पर भी ये स्त्रीलिंग आ चुकी है, तो यहाँ पर भी नहीं होने वाला है। बचपन, भाषण, देश, हाथ, आंख, कान। अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बचपन, भाषण, देश, ये कौन से शब्द हैं? ये पुल्लिंग शब्द है तीनों। तो बिल्कुल आपका यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कोठी वाला रोवे और छप्पर वाला सोवे, कहावत का सही अर्थ बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों। जल्दी से कमेंट कर दो भाई। कोठी वाला रोवे और छप्पर वाला सोवे का अर्थ क्या होगा? इस कहावत का अर्थ क्या है? सुविधा में कमी बनी रहना, अधिक धन की चिंता का कारण होता है, नींद न आना, या अमीर और गरीब में तुलना करना। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कोठी वाला रोवे और छप्पर वाला सोवे, इस कहावत का अर्थ होगा, क्या होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? अधिक धन की चिंता का कारण होना। क्या होगा? अधिक धन की चिंता का कारण। मेरे प्यारे विद्यार्थी, जो गरीब आदमी होता है ना, वो आराम से नींद सोता है, लेकिन जो अमीर आदमी होते हैं, बड़े आदमी होते हैं, उनको नींद हजम नहीं होती, नींद भी नहीं आती है, ठीक है ना, क्योंकि उनको धन की चिंता रहती है। उनके पास कितना भी धन हो, लेकिन वो और धनवान बनना चाहते हैं, लेकिन गरीब एक गरीबी में भी संतुष्ट रह सकता है, ठीक है ना। चलिए आगे देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। हथियार डाल देना, इस मुहावरे का सही अर्थ बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों। स्टेनोग्राफर एग्जाम के अंदर आया था, हाई कोर्ट एलडीसी के अंदर, और हाई कोर्ट चतुर्श्रेणी में भी तो आ सकता है ना। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप हाई कोर्ट चतुर्श्रेणी की तैयारी कर रहे हो, तो अभी से राम क्लासेज बूंदी ऐप को, आप क्लास को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आने वाली हर एक क्लास आपको यहाँ से मिले, और मैं यहाँ से आपको सिलेक्शन दिला के रहने वाला हूँ। मैंने चतुर्श्रेणी में भी साथियों सर्वाधिक क्वेश्चन अपने चैनल से मिले हैं, हर क्लास से 2-4 क्वेश्चन मिले हैं, एक भी क्लास ऐसी नहीं है कि उसमें से क्लास क्वेश्चन नहीं मिला है। साथ ही साथ जो मैंने कोर्स दिया था, ई बुक दी थी, उसमें से 70% क्वेश्चन मिले हैं। जिसने पूरे क्वेश्चन पढ़े ना, उसका सिलेक्शन पक्का है। बहुत सारे विद्यार्थियों कॉल आ रहे हैं, सर आपने बताया जो ही परीक्षा में आया है। तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हम वही क्वेश्चन बताते हैं जो तो परीक्षा में पूछे गए हैं, या पूछे जाने वाले हैं, या रिपीट हो रहे हैं, या नए संभावित क्वेश्चन है। चलो भाई आगे देखो। हथियार डाल देना, इसका अर्थ बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों। झुक जाना, भयभीत होना, समर्पित होना, हार मान लेना। हथियार डाल देना यानी कि हार मान लेना भाई, हार मान लेना आपका राइट हो जाएगा। बिल्कुल डी यहां पर आपका करेक्ट होगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। 8 बार 9 त्योहार, लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 8 तो बार हैं, 9 त्योहार हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा मौज मस्ती में जीवन बिताना। क्या हो जाएगा? मौज मस्ती में जीवन बिताना आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन। नाम धराई होना, मुहावरे का निकटतम अर्थ क्या होगा? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से जल्दी कमेंट कर दो भाई। नाम धराई होना, मुहावरे का निकटतम अर्थ क्या है? नाम बार बार रटना, बदनामी होना, नामकरण संस्कार होना, या किसी के काम के लिए मशहूर होना। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नाम धराई होना। आप चोरी कर लेते हो ना, तभी आपका नाम धर जाता है, आप प्रसिद्ध हो जाते हो। आप कोई कांड कर लेते हो, तभी आप क्या हो जाते हो? प्रसिद्ध हो जाते हो। यानी कि मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नाम धराए यानी कि बदनामी होना। क्या है? बदनाम होते ही नाम पकड़ में आ जाता है ना, तो नाम धराए होना यानी कि बदनामी होना आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन। आंखें लाल पीली करना, मुहावरे का निकटतम अर्थ किस विकल्प में है? बताओ मेरे प्यारे। जस तुला तन बनी बराता, अर्थ ही कह रहा है, भावार्थ क्या हो जाएगा? यानी कि जस तुला तन बनी बराता, यानी कि जैसे दूल्हा है वैसी बारात बन गई भाई साहब। तो यहाँ पर आपका राइट क्या होगा? सभी साथी एक ही जैसे हैं भाई, आपका ए राइट होगा। यानी कि सभी साथी एक ही जैसे, जैसे दूल्हा है वैसे ही बारात बन गई है। तो बिल्कुल आपका ए राइट हो जाएगा। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थी, नेक्स्ट क्वेश्चन। उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा, वाक्य है। उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा, तो ये कौन सा वाक्य हो गया मेरे प्यारे विद्यार्थियों? ये मिश्र वाक्य हो गया भाई। कौन सा है? उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा, तो ये मिश्र वाक्य हो गया। बिल्कुल आपका बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कौन सा शब्द है जिसमें उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो भाई साहब आपका राइट होगा उपकार। क्या है? उप प्लस कार, यानी कि उपकार में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। बिल्कुल आपका ए राइट हो जाएगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। यहाँ पर शुद्ध शब्द कौन सा होगा? कृपा, 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 या कप। तो यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा ना। क्या शुद्ध शब्द कौन सा होगा? शुद्ध शब्द ये मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कृपा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। शिक्षक का पर्यायवाची,
बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, शिक्षक का पर्यायवाची क्या होगा? आचार्य, नाग, निशा, धन, दान। बताओ शिक्षक का पर्यायवाची हो जाएगा आचार्य। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? आचार्य आपका राइट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। वृक्ष का पर्यायवाची, वृक्ष होते हैं ना पेड़ पौधे, वृक्ष का पर्यायवाची हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों पादप। क्या होंगे? पादप आपका राइट होगा। चले भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। कांच का पर्यायवाची सभी को पता है रे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कांच का पर्यायवाची शीशा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। सूरज किसका पर्यायवाची है? चलो कमेंट ठोक दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सूरज किसका पर्यायवाची है? अंशुमाली का, आदित्य का, भास्कर का या सभी का? तो सूरज किसका हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? भास्कर का भाई, भास्कर आपका राइट हो जाएगा। प्यारे साथियों, आप राजस्थान की हाई कोर्ट चतुर्णी की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो भाई साहब अभी से क्लास को लाइक कर दो, लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। यहाँ पर रेगुलर क्लासें मिलने वाली हैं, इंपॉर्टेंट क्लासें मिलने वाली हैं और आपका जरूर सिलेक्शन होगा, ठीक है ना। और जो साथी सब्सक्राइबर करेगा उसको नई क्लास सबसे पहले मिलेगी, तो फटाफट से लाइक शेयर सब्सक्राइबर जरूर करें। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो। समुद्र के लिए पर्यायवाची मेरे प्यारे विद्यार्थियों, समुद्र का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? पारावर, पत्रक, द्विगी, वाहिनी। तो भाई साहब समुद्र का पर्यायवाची है मेरे प्यारे विद्यार्थियों पारावर। क्या है? पारावर आपका राइट हो जाएगा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से। मिथ्या का विलोम, विलोम मेरे प्यारे विद्यार्थियों प्रतिलोम, ठीक है ना। तो मिथ्या का विलोम हो जाएगा क्या? मिथ्या झूठ है, मिथ्या का सत्य हो जाएगा भाई, मिथ्या का विलोम क्या हो जाएगा? सत्य आपका राइट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। साक्षर शब्द का विलोम, अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों साक्षर है तो कोई निरक्षर है, साक्षर का क्या हो जाएगा? निरक्षर हो जाएगा भाई, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। विद्यार्थी शब्द का विलोम, विद्यार्थी का शिक्षक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शिक्षक हो जाएगा। द्वंद्व समास का उदाहरण राम लक्ष्मण हो जाएगा, ये द्वंद्व समास के उदाहरण है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। परमेश्वर का सही संधि विच्छेद क्या होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? जल्दी से बताओ भाई, परमेश्वर का संधि विच्छेद आपको बताना है। परम प्लस ईश्वर, परम प्लस ईश्वर, परम प्लस ईश्वर या परम प्लस ईश्वरम। मेरे प्यारे विद्यार्थियों परमेश्वर का संधि विच्छेद आपसे पूछा जा रहा है, तो क्या हो जाएगा? परम प्लस ईश्वर, ठीक है ना, यानी कि परमेश्वर। बिल्कुल आपका ए राइट हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। कार्यालय के आदेश कौन जारी करेगा? जैसे मेरे प्यारे विद्यार्थियों कार्यालय होता है, कार्यालय के आदेश कौन जारी करेगा? उच्च अधिकारी करेगा ना, क्या कि निम्न अधिकारी करेंगे? नहीं करेंगे। जो उच्च अधिकारी होगा, बड़ा बड़ा अधिकारी होगा, वो उच्च अधिकारी ही कार्यालय के अधिकार जारी करते हैं, ठीक है ना, आदेश जारी करते हैं। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। अब राजस्थान जी के इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नंदनी माता तीर्थ कौन से जिले में? नंदनी माता तीर्थ है बांसवाड़ा में। अरे क्या पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? बांसवाड़ा आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। राजस्थान में सुरलिया आभूषण कहां पर पहना जाता है? कौन सा आभूषण मेरे प्यारे विद्यार्थियों? सुरलिया। अरे भाई साहब सुरलिया आभूषण ये गले का आभूषण है रे। कहां में पहना जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? गले में पहना जाता है। चलो अगला क्वेश्चन। राजस्थान में प्रचलित प्रथा मृत्यु भोज को क्या कहते हैं? मृत्यु भोज प्रथा को कहते हैं मोत्सर। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों? मृत्यु भोज प्रथा को मोत्सर कहते हैं। चलो अगला क्वेश्चन। महाराणा प्रताप की छतरी कहां पर है? साथियों महाराणा प्रताप की छतरी की बात करें तो बांडोली में। ध्यान में रख लेना, ये क्वेश्चन परीक्षा के इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बांडोली में महाराणा प्रताप की छतरी अवस्थित है। चलो भाई अगला क्वेश्चन कमेंट करना है सभी साथियों को। चरी नृत्य किस जनजाति के महिलाओं द्वारा किया जाता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों चरी नृत्य कौन सी जनजाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है? भील, मीणा, गुजर, कथोड़ी। बताओ भाई जल्दी से जल्दी कमेंट कर दो। चरी नृत्य कौन सी जनजाति की महिलाओं द्वारा किया जाएगा? कौन सी जाति की महिलाओं? गुर्जर जाति की महिलाओं के द्वारा, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ो भाई। नोगजा का जैन मंदिर कौन से जिले में है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगर बात करें नोगजा के जैन मंदिर की तो ये अलवर में है भाई। कहां पर है? अलवर में। प्यारे साथियों आप हाईकोर्ट चतुर्णी की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप कम समय में भी शानदार तैयारी करके सिलेक्शन लेना चाहते हैं, अपनी सीट पक्की करना चाहते हैं, नौकरी लगना चाहते हैं, तो बिल्कुल नौकरी की गारंटी है। मैं लेके आया हूं आपके लिए स्पेशल कोर्स। क्या लेके आया हूं? स्पेशल कोर्स, जिसके तहत आपका सिलेक्शन होने वाला है। कम पढ़ाई के अंदर भी आपका सिलेक्शन होगा। साथियों मैं कोर्स लेके आया हूं जिसके अंदर आपका रहने वाला है पूरे सब्जेक्ट के। आपका जो सिलेबस है हिंदी, राजस्थान जीके, राजस्थान की कला संस्कृति बोलियां, ठीक है ना,
हिंदी क्लास, संस्कृत, बोलियां और इंग्लिश के पूरे 5000 इंपोर्टेंट क्वेश्चन, यानी कि पूरा सिलेबस का सुपड़ा साफ हो गया। इसी में से आपका पेपर आएगा। तो 5000 इंपोर्टेंट क्वेश्चन, साथ ही साथ 15 मॉडल पेपर, नोट्स मेरे प्यारे विद्यार्थी, हिंदी के नोट्स, हिंदी व्याकरण को बहुत सरल तरीके से आप सीख सकते हैं। उसके साथ राजस्थान जीके के नोट्स मिलेंगे, साथ ही साथ 15 मॉडल पेपर, टेस्ट सीरीज आपको मिलने वाली है। अगर आपने कोर्स ले लिया तो समझ लो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आपको कोई रोकने वाला नहीं है। चतुर्थ श्रेणी के अंदर भी शानदार रिजल्ट हमारा रहा था, जिसने कोर्स लिया संभवतः सभी का सिलेक्शन होगा, ठीक है ना। 70% क्वेश्चन उससे मिले थे। और साथ ही यहाँ पर भी आपको सिलेक्शन लेना है तो इस कोर्स को ले लेना है। कोर्स को लेने के लिए नीचे नंबर दिए हुए हैं, इस नंबरों पे मेरे व्हाट्सएप मैसेज करना है। आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है कि सर मुझे हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी का कोर्स चाहिए, मैं आपको 2 मिनट के अंदर प्रोवाइड करा दूंगा। प्राइस की बात करें तो इसकी 199 प्राइस रहने वाली है। क्या आता है 199 में? कुछ नहीं आता, लेकिन 199 आपको सिलेक्शन जरूर दिला सकता है भाई, ठीक है ना। तो जल्दी से मैसेज करो, अपने सपनों को साकार करो। चलो आगे देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। रानी उमादे जो इतिहास में रोटी रानी के नाम से प्रसिद्ध है, वो किस राठौड़ शासक की पत्नी थी? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों। रानी उमादे जो इतिहास में रोटी रानी के नाम से जानी जाती थी, वो कौन से राठौड़ शासक की पत्नी है? राजस्थान में सर्वाधिक पशु मेलों का आयोजन जिला, साथियों सर्वाधिक पशु मेले कहां पर आयोजित होते हैं? झालावाड़ में, जयपुर में, नागौर में या उदयपुर में? सर्वाधिक पशु मेले कहां पर आयोजित होते हैं? नागौर में। कहां पर होते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों? नागौर आपका राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से। राजस्थान का सर्वाधिक गोवंश वाला जिला उदयपुर हो जाएगा, सर्वाधिक गोवंश वाला जिला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इस्लाम धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ कौन सा है? कुरान, बाइबिल, वेद या इनमें से कोई नहीं? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस्लाम धर्म की बात करें तो इनमें सबसे पवित्र ग्रंथ होता है कुरान। क्या होता है? कुरान आपका राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन। राज्य का एकमात्र पक्षी चिकित्सालय है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान का एकमात्र पक्षी चिकित्सालय कहां पर है? जोरी बाजार जयपुर, दिल्ली गेट उदयपुर, नया बाजार अजमेर, बापू बाजार बीकानेर। अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान का एकमात्र पक्षी चिकित्सालय है भाई, ध्यान में रख लेना। ये प्रश्न परीक्षा उपयोगी क्वेश्चन है, ऐसे हाईकोर्ट में आएंगे। तो जयपुर में है ये। कहां पर है? एकमात्र पक्षी चिकित्सालय कहां पर है? जयपुर आपका राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन। कृषि महाविद्यालय लालसोट किस जिले में स्थित है? साथियों कृषि महाविद्यालय लालसोट है, ये अपने दौसा में है। लालसोट कौन से जिले में आता है? दौसा में आता है। तो बिल्कुल आपका सी राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। राजस्थान का राज्य पशु, अरे मेरे प्यारे विद्यार्थी कमेंट कर दो भाई फटाफट से, अपने राजस्थान का राज्य पशु क्या होगा? जल्दी से कमेंट कीजिए। घोड़ावर्ण, ऊंट, चिंकारा या काला हिरण? तो साथियों राजस्थान के राज्य पशु की बात करें तो बिल्कुल आपका चिंकारा राइट होगा। सर चिंकारा राजस्थान का राज्य पशु है भाई, आपका यहाँ पर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से। बीलों के समस्त गांव का मुखिया क्या कहलाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो भील जनजाति का गांव का मुखिया होता है वो क्या कहलाता है? गमेती, बाकरबाऊजी, सोरो या हुरे? चलो भाई कमेंट ठोक दो। भीलों के गांव का मुखिया क्या कहलाता है? गमेती। हाँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, गमेती कहलाता है। बिल्कुल आपका ए राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। मरु महोत्सव का आयोजन कहां पर होता है? प्यारे विद्यार्थियों बात करें मरु महोत्सव की तो ये महोत्सव होता है जैसलमेर में। कहां पर होता है? मरु महोत्सव का आयोजन जैसलमेर में किया जाता है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से। राजस्थान में कपिल मुनि का मेला कहां पर लगता है? प्यारे विद्यार्थियों बात करें कपिल मुनि के मेले की तो राजस्थान में कपिल मुनि का मेला आयोजित होता है। कहां पर होता है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपका भी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई कोलायत में कपिल मुनि का मेला आयोजित होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। जयपुर में लूणियावास किस लिए प्रसिद्ध है भाई? साथियों जयपुर में जो लूणियावास हैं वो किस लिए प्रसिद्ध है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? घोड़ों के मेलों के लिए, गधों के मेलों के लिए, ऊंटों के मेलों के लिए या गोमती सागर के लिए? तो ध्यान में रखना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जयपुर में जो लूणियावास हैं वो किस लिए प्रसिद्ध है? गधों के मेले के लिए। बिल्कुल आपका बी यहाँ पर राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों बात करें राष्ट्रीय दुग्ध दिवस की तो ये मनाया जाता है 26 नवंबर को। कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस से मनाया जाता है। चलो भाई अगला क्वेश्चन। श्री बलदेव पशु मेला कहां पर लगता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो ध्यान में रख लेना प्यारे विद्यार्थियों, बलदेव पशु मेला है ना वो अपने मेड़ता सिटी में लगता है। कहां पर लगता है? मेड़ता सिटी आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे साथियों मैं वही क्वेश्चन बताता हूं जो परीक्षा में छपते हैं। चतुर्थ श्रेणी में हमारा शानदार रिजल्ट रहा था और सभी साथी क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भाई। आपको यहां से पूरी जानकारी पूरा कोर्स यहां पर कराएंगे और आपको सिलेक्शन दिलाएंगे। और नीचे नंबर दिए हुए हैं, इस नंबर पे मेरे व्हाट्सएप मैसेज कर देना, ठीक है ना। व्हाट्सएप
से मैसेज कर देना कि सर कोर्स चाहिए, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। बिल्कुल आपको 2 मिनट के अंदर अपना व्हाट्सएप के अंदर कोर्स सेंड कर देंगे। प्राइस की बात करें तो 199 एक कोर्स आपका रहने वाला है, तो भाई जल्दी से मैसेज कर दो। चलो अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में मिट्टे शाह की दरगाह कहां पर है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से जल्दी कमेंट करो भाई। अपने राजस्थान में मिट्टे शाह की दरगाह आपको बतानी है। गागरोन, झालावाड़ में, भरतपुर में, अलवर में, अजमेर में। साथियों मिट्टे शाह की बात करें, मिट्टे शाह की दरगाह की बात करें तो ये गागरोन झालावाड़ में अवस्थित है भाई। कहां पर है? गागरोन झालावाड़ में मिट्टे शाह की दरगाह अवस्थित है। चलो अगला क्वेश्चन, वह नृत्य जो केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है, मेरे प्यारे विद्यार्थियों कौन सा नृत्य होगा जो केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है? कच्ची घोड़ी नृत्य जो केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मृग संरक्षण के लिए कौन सी जाति प्रसिद्ध है भाई? चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से बताओ, मृग संरक्षण के लिए कौन सी जाति प्रसिद्ध है? विश्नोई, जाट, राजपूत या इनमें से कोई नहीं? तो साथियों मृग संरक्षण की बात करें तो मृग संरक्षण है विश्नोई जाति। कौन सी है? विश्नोई जाति है, वो मृग संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। बिल्कुल आपका ए राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मक्का से चलकर आए पीरों ने किस संत को पीरों के पीर की उपाधि दी थी? साथियों मक्का से चलकर आए पीरों ने लोक देवता रामदेव जी को पीरों का भी पीर की उपाधि दी थी। बिल्कुल आपका डी राइट आंसर हो जाएगा कि ये तो पीरों के भी पीर हैं। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, नकटी माता का मंदिर राजस्थान के कौन से जिले में है? तो भाई साहब जयपुर आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में हिंदू मुस्लिम संप्रदाय एकता का प्रतीक रुणीचा मेला किस जिले में बढ़ता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान में हिंदू मुस्लिम संप्रदाय एकता का जो प्रतीक रुणीचा मेला है वो अपने राजस्थान के कौन से जिले में आयोजित होता है? जैसलमेर में भाई। कहां पर होता है? जैसलमेर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भीलू के घर क्या कहलाते हैं? ऐसे क्वेश्चन आएंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी में। बिल्कुल इंपोर्टेंट क्लास आज की रहने वाली है। क्लास को इतनी शेयर करना कि पूरे राजस्थान में अपनी क्लासें चलनी चाहिए। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों भीलू की घरों की बात करें तो भीलू को घरों को बोलते हैं टापरा यक्कू। क्या बोलते हैं? टापरा यक्कू के नाम से भीलू के घरों को जाना जाता है। चलो भाई अगला क्वेश्चन, किस तीर्थ को आदिवासियों का हरिद्वार कहा जाता है? चलो बताओ कौन से तीर्थ को मेरे प्यारे विद्यार्थियों आदिवासियों का हरिद्वार कहते हैं? पुष्करराज, त्रिवेणी, मृतकुंडिया या बेनेश्वर? चलो जल्दी से जल्दी कमेंट कर दो, कौन से तीर्थ को आदिवासियों का हरिद्वार कहेंगे? मृतकुंडिया चित्तौड़गढ़ को, इसको मेरे प्यारे विद्यार्थियों आदिवासियों का हरिद्वार कहा जाता है। चलो भाई अगला क्वेश्चन, मृतकुंडिया मेला कहाँ पर आयोजित होता है और कौन से देवता से संबंधित है? तो ये चित्तौड़ में आयोजित होता है और ये मेरे प्यारे विद्यार्थियों भगवान विष्णु से संबंधित है भाई। किससे संबंधित है? विष्णु भगवान से संबंधित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ओंट महोत्सव का आयोजन राजस्थान के किस जिले में किया जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रखना, ओंट महोत्सव का जो आयोजन है वो राजस्थान में कहां पर किया जाता है? बीकानेर में। ध्यान में रखना, प्रश्न आ सकता है कि ओंट महोत्सव का आयोजन कहां पर किया जाता है? तो बीकानेर आपका करेक्ट हो जाएगा साहब। बीकानेर में ओंट महोत्सव का आयोजन किया जाता है। चलो अगला क्वेश्चन, निम्न में से राजस्थान का कौन सा दुर्ग दुर्गाधीराज कहलाता है? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों चित्तौड़गढ़ का जो फोर्ट है, चित्तौड़ किला है, वो दुर्गाधीराज कहलाता है भाई। आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर अपना बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और इसकी पूर्ति आपको करनी है। गढ़ तो गढ़ बाकी गढ़ैया रिक्त स्थान की पूर्ति करे, यानी कि गढ़ तो गढ़ उसके बाद में क्या आएगा? रणथंभौर, अचलगढ़, कुंभलगढ़ या चित्तौड़गढ़? तो साथियों आपका राइट होगा कि गढ़ तो गढ़ चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया। क्या होगा? गढ़ तो गढ़ चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया, यानी कि डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से, संविधान के अनुसार मुख्यमंत्री किया जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों भारतीय संविधान के अनुसार मुख्यमंत्री को क्या किया जाता है? निर्वाचित तो किया जाता है, नियुक्त किया जाता है या मनोनीत किया जाता है या चयनित किया जाता है? साथियों संविधान के अनुसार मुख्यमंत्री को क्या किया जाता है? नियुक्त किया जाता है, ठीक है ना। कोई इसको निर्वाचित नहीं होता मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री को तो नियुक्त किया जाता है। बिल्कुल आप सभी का बी राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से, राजस्थान के किस जिले में कांच उद्योग स्थापित हुआ? मेरे प्यारे विद्यार्थियों एक क्वेश्चन बार बार परीक्षा में आ रहा है, जेल प्रहरी के अंदर भी पूछा गया था, ठीक है ना। उससे पहले बीएसटीसी में भी आया था कि कौन से जिले में कांच उद्योग स्थापित हुआ है। तो यहाँ पर आप सभी का राइट होगा सर धौलपुर में। कहां पर हुआ है? धौलपुर में कांच उद्योग स्थापित हुआ है। चलो अगला क्वेश्चन, 100 टापुओं का क्षेत्र किसे कहते हैं? मेरे प्यारे विद्यार्थियों 100 टापुओं का क्षेत्र किसे कहते हैं भाई? डूंगरपुर, जालोर, उदयपुर या बांसवाड़ा? तो मेरे प्यारे विद्यार्थी यहाँ पर आप सभी का राइट होगा, यानी कि 100 टापुओं का क्षेत्र कहते हैं बांसवाड़ा को।
किसको कहते हैं? बांसवाड़ा यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। प्यारे साथियों, ऐसे ही प्रश्न आपके हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी में पूछे जाएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पहले भी परीक्षा में पूछे गए हैं और यहाँ से आपके बहुत अच्छा स्कोर रहने वाला है, बहुत अच्छे क्वेश्चन मिलने वाले हैं, ठीक है ना। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, जिंदौल सुरंग राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जिंदौल सुरंग की यहाँ पर बात हो रही है, तो जिंदौल सुरंग की बात करें तो ये अपने राजस्थान के अलवर जिले में है भाई। कहाँ पर है? जिंदौल सुरंग अलवर जिले में अवस्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, छेड़े किस अवसर पर गाए जाते हैं? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, छेड़े कब गाए जाते हैं? शिशु मृत्यु पर, जागरण में, वधु आवागमन पर या फसल कटाई पर? साथियों छेड़े गाए जाते हैं कब? किसी छोटे शिशु की मृत्यु हो जाती है, छोटे बच्चे की मृत्यु हो जाती है ना, तब छेड़े गाए जाते हैं। तो ध्यान में रखना, प्रश्न आ जाए कि छेड़े कब गाए जाते हैं, कौन से अवसर पर गाए जाते हैं, तो शिशु मृत्यु आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बाण माता का मेला कहाँ पर लगता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बाण माता के मेले की बात करें तो बाण माता का मेला आयोजित होता है जयपुर राजधानी में। कहाँ पर लगता है भाई? जयपुर राजधानी में बाण माता का मेला आयोजित होता है। बिल्कुल आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन, जल महल कहाँ पर अवस्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से कमेंट कर दो भाई। जल महल राजस्थान में कहाँ पर है? मानसागर झील में, रामगढ़ झील में, ताल कटोरा झील में या माउंटा झील में? साथियों जल महल, ये क्वेश्चन भी बार बार परीक्षा में आता है, आया था अभी चतुर्थ श्रेणी के अंदर, ठीक है ना, कि मानसागर के अंदर कौन सी झील है ना, कि मानसागर झील कौन से जिले में, ये क्वेश्चन आया था। तो मानसागर झील मेरे प्यारे विद्यार्थियों जयपुर में है भाई, और यहाँ पर ही जल महल बना हुआ है, ठीक है ना। तो बिल्कुल आपका यहाँ पर ए राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, गजलों का जनक किसे कहा जाता है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों कमेंट कर दो भाई, बिल्कुल शानदार क्वेश्चन है, कमेंट करते आगे बढ़ो। गजलों का जनक किसे कहते हैं? उमर खुसरो को, अमीर खुसरो को, बहादुर शाह जफर को या उमर खयाम को? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न आ जाए कि गजलों का जनक किसे कहते हैं, तो अमीर खुसरो को गजलों का जनक कहते हैं भाई। किसको कहते हैं? अमीर खुसरो को गजलों का जनक कहा जाता है। आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, कर्नल जेम्स टोड ने किस पर्वत चोटी को संतों का शिखर कहा? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कर्नल जेम्स टोड ने किस पर्वत चोटी को संतों का शिखर बताया था? गुरु शिखर को, ठीक है ना, गुरु शिखर को संतों का शिखर बताया था। इसकी ऊंचाई की बात करें तो 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है। कितनी है? 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बराबर से, राजस्थान के किस लोक देवता को ऊंटों का देवता कहा जाता है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों स्टार वाला क्वेश्चन है, पहले भी कई बार परीक्षा में आया है और हाईकोर्ट वालों के लिए तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों ऊंटों का देवता कहते हैं भाई लोक देवता पाबू जी को ऊंटों का और प्लेग रक्षक देवता माना जाता है। तो आपका यहाँ पर सी राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से, कौन सा चित्रकार भेसु के चित्रे के रूप में विख्यात हैं? मेरे प्यारे विद्यार्थियों भेसु के चित्रे के रूप में कौन विख्यात है? परमाचंद चोइल। ध्यान में रखना, ये भेसु का चित्रा है और बीलू का चित्रा कौन है? भेसु का चित्रा तो आ जाएगा कि सर परमाचंद चोइल है, और बीलू का चित्रा गोवर्धन लाल बब्बा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से, कौन सा नृत्य राजस्थान में फतेह फतेह कहते हुए किया जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों कौन सा नृत्य है जो राजस्थान में फतेह फतेह कहते हुए किया जाता है? अग्नि नृत्य भाई। कौन सा नृत्य? अग्नि नृत्य है जो फतेह फतेह कहते हुए किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी मिट्टी कपास की मिट्टी कहलाती है? ऐसे क्वेश्चन छपते हैं परीक्षा में। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों आप हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हो ना, अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो सभी साथी क्लास को लाइक कर लो। आपका चैनल है राम क्लासेज बूंदी, रेगुलर आपको क्लासें मिलेगी। सभी साथी लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो ताकि आने वाली हर एक क्लास आपको सबसे पहले मिल सके। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों कपास की मिट्टी कहते हैं काली मिट्टी को, जो काली मिट्टी होती है ना वो मिट्टी कपास की मिट्टी कहलाती है। चलो अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से, राजस्थान राज्य में वनों में सर्वाधिक क्षेत्र वाले वन कौन से हैं? मेरे प्यारे विद्यार्थियों सर्वाधिक क्षेत्र वाले वन कौन से हैं? पलाश वन है, शुष्क सागवान है, दोक वन है या शुष्क वन है? चलो भाई फटाफट से जल्दी से कमेंट कर दो। राजस्थान राज्य में वनों में सर्वाधिक क्षेत्र वाले वनों की बात करें तो दोक वन है भाई। कौन से वन है? दोक वन है जो सर्वाधिक क्षेत्र में स्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान राज्य का पहला गांव जहां साइबर कियोस्क की स्थापना हुई?
मेरे प्यारे विद्यार्थियों पहला गांव बताओ जहां पर साइबर कियोस्क की स्थापना हुई थी, तो वह है काला डेरा। ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। काला डेरा जयपुर जिले में है भाई। कहां पर है? जयपुर आपका राइट होगा। काला डेरा जहां पर पहला गांव है जहां पर साइबर कियोस्क की स्थापना हुई थी। चलो अगला क्वेश्चन, राजस्थान के किस लोक देवता की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी सती हो गई? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान के वो कौन से लोक देवता हैं जिनकी मृत्यु के बाद उनकी पत्नी सती हो गई थी? वो थे लोक देवता तेजाजी। कौन थे? लोक देवता तेजाजी थे। बिल्कुल आपका ए राइट आंसर होगा। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है? प्यारे विद्यार्थियों अपने राजस्थान की स्थलीय सीमा की बात करें तो 5,920 किलोमीटर। कितनी है? 5,920 किलोमीटर राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई है। बिल्कुल आपका डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। ठीक है ना, राजस्थान की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? 5,920 किलोमीटर। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, जरगा पर्वत कौन से जिले में है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से कमेंट कर दो भाई। जरगा पर्वत अपने राजस्थान में कहां पर है? उदयपुर में। कहां पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? उदयपुर आपका राइट होगा भाई। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्यारे साथियों अगर आप हाईकोर्ट चतुर्थ की तैयारी कर रहे हैं तो राम क्लासेज बूंदी लेके आए आपके लिए स्पेशल कोर्स। अगर आप कम समय में भी शानदार तैयारी करके सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो साथियों मैं आपके लिए स्पेशल कोर्स लेके आ चुका हूं, जिसके अंदर आपका सिलेक्शन पक्का है, आपकी सीट पक्की है। ठीक है ना, आपको मिलने वाला है आपका पूरा सिलेबस, राजस्थान जी के, हिंदी और इंग्लिश के इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण 5,000 प्रश्न, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, यानी कि पूरे सिलेबस का सुपड़ा साफ 5,000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको देने वाला हूं। साथ ही साथ 15 मॉडल पेपर। कितने मॉडल पेपर? 15 मॉडल पेपर। और साथियों राजस्थान जीके और हिंदी के नोट्स में आपको प्रोवाइड कराऊंगा। और साथ ही साथ टेस्ट सीरीज भी आपको देने वाला हूं। अगर आप इस कोर्स को ले लेते हैं तो आपका सिलेक्शन पक्का है, आपको कोई रोकने वाला नहीं है। कम समय में शानदार तैयारी होगी। आप सभी को पता है दिसंबर से पहले पहले आपका एग्जाम हो जाएगा, तो समय कम बचा है। लेना चाहते हैं तो नीचे नंबर दिए हुए हैं, इस नंबर पे मेरे व्हाट्सएप मैसेज कर देना भाई। व्हाट्सएप में मैसेज कर देना कि सर मुझे सिलेक्शन लेना है और ई बुक चाहिए, कोर्स चाहिए, ई बुक चाहिए, मुझे सिलेक्शन लेना है। मैं आपको ये 2 मिनट के अंदर व्हाट्सएप में प्रोवाइड करा दूंगा। इसकी प्राइस की बात करें तो प्राइस रहने वाली है 199। क्या आता है 199 में? लेकिन साथियों आपका सिलेक्शन जरूर हो सकता है 199 में। ठीक है ना, तो भाई बिना देरी के हुए मैसेज जरूर करें। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर कहां पर है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों बात करें त्रिनेत्र गणेश जी महाराज के मंदिर की तो यह है रणथंभौर में। कहां पर है? रणथंभौर सवाई माधोपुर में त्रिनेत्र गणेश मंदिर अवस्थित है। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन, चंद्रबरदाई द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बार बार परीक्षा में आ रहा है और अपने हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी में आएगा। चंद्रबरदाई द्वारा रचित ग्रंथ की बात करें तो पृथ्वीराज रासो है भाई। क्या है? पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई द्वारा रचित ग्रंथ है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में रेलवे ट्रेनिंग स्कूल कहां पर है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने राजस्थान में रेलवे ट्रेनिंग स्कूल की बात करें तो यह है उदयपुर में। कहां पर है भाई? उदयपुर में रेलवे ट्रेनिंग स्कूल है। बिल्कुल आपका सी राइट आंसर होगा। क्या हो जाएगा? सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 सहेलियों का मंदिर कहां पर अवस्थित है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों 7 सहेलियों का मंदिर आपको बताना है, पिलानी में, भीनमाल में, झालरापाटन में या नागदा में। प्यारे साथियों 7 सहेलियों के मंदिर की बात करें तो ये झालरापाटन में है भाई। कहां पर है? झालरापाटन में 7 सहेलियों का मंदिर अवस्थित है। बिल्कुल आपका सी करेक्ट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, प्यारे साथियों आप सभी को पता होगा हमारा जो चतुर्थ श्रेणी का एग्जाम हुआ था उसके अंदर भी हमारा राम क्लासेज का सर्वाधिक महत्वपूर्ण रिजल्ट रहा है, यानी कि 70% तो क्वेश्चन मेरी ई बुक से मिल गए थे। क्लास का तो रिकॉर्ड ही रहा है, बड़ी से बड़ी कोचिंग का क्वेश्चन नहीं मिले, लेकिन अपने हर एक क्वेश्चन अपना मिला है, क्योंकि साथियों हम वही क्वेश्चन बताते हैं जो परीक्षा में छपते हैं। हमारा 10 वर्षों का रिकॉर्ड रहा है, बहुत शानदार रिजल्ट हमारा रहा है। अगर आपको सिलेक्शन ही लेना है ना तो बड़े से बड़े कोर्स को लेकर 5,000 के कोर्स को लेकर भी आप सिलेक्शन नहीं ले पाते, लेकिन साथियों 199 का कोर्स आपको सिलेक्शन दे सकता है, क्योंकि साथियों इसके अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, नोट्स मिल जाएंगे, 5,000 महत्वपूर्ण प्रश्न मिल जाएंगे, उसी के अंदर से आपका पेपर आने वाला है। तो भाई बिना देरी के वे मैसेज कर दो, नंबर नीचे दिए हुए हैं। और जो साथी व्हाट्सएप पे नहीं लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारे एप्लीकेशन की लिंक भी दी हुई है, राम क्लासेज बूंदी की लिंक है, उस ऐप को डाउनलोड करके वहां से भी आप इस कोर्स को ले सकते हैं। तो भाई कोर्स को भी, एप्लीकेशन को ज्यादा से ज्यादा डाउनलोड करें। चलो
भाई आगे बढ़े। मूछाला महावीर का मंदिर कहाँ पर है प्यारे विद्यार्थियों? मूछाला महावीर का मंदिर है गानेराव में। कहाँ पर है? गानेराव पाली के अंदर मूछाला महावीर का मंदिर अवस्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, शीला देवी मंदिर कौन से जिले में स्थित है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, शीला देवी माता का मंदिर कहाँ पर है? बीकानेर में, जोधपुर में, बाड़मेर में, जयपुर में। तो साथियों शीला देवी माता का मंदिर है भाई जयपुर में। कहाँ पर है? राजधानी जयपुर में। चलो अगला क्वेश्चन देखो, प्लेग एवं ऊँटों के देवता के रूप में प्रसिद्ध लोक देवता कौन है प्यारे विद्यार्थियों? प्लेग रक्षक ऊँटों के देवता के रूप में प्रसिद्ध लोक देवता है पाबूजी। कौन है? पाबूजी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से, किस देवी को शिशु रक्षक देवी माना जाता है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कौन सी देवी को शिशु रक्षक देवी मानते हैं? चौथ माता, छीक माता, घेवर माता, माँ माया माता। साथियों शिशु रक्षक देवी मानते हैं माँ माया माता को, यानी कि माँ माया माता किसे कहते हैं? शीतला माता को, जो कि चाकसू जयपुर में अवस्थित है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, चौथ माता किस जनजाति की आराध्य देवी हैं? चौथ माता का भव्य मंदिर कहाँ पर है? सवाई माधोपुर में, बरवाड़ा सवाई माधोपुर में, ठीक है ना। और चौथ माता कौन सी जनजाति की आराध्य देवी है? तो कंजर जनजाति यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वह दुर्ग जिसके चारों ओर खाई होती है वो कौन सा दुर्ग कहलाता है? चलिए बताइए, वह दुर्ग मेरे प्यारे विद्यार्थियों जिसके चारों ओर खाई होती हैं वो कौन सा दुर्ग कहलाएगा? एरन दुर्ग, पारिकी दुर्ग, परिधि दुर्ग या दांडव दुर्ग? तो बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट होगा, चारों ओर खाई होने वाला दुर्ग कहलाएगा पारिक दुर्ग कहलाएगा। कौन सा दुर्ग है? पारिक दुर्ग आपका राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, कालीबंगा का उत्खनन कितने स्तरों में किया गया था? मेरे प्यारे विद्यार्थियों कालीबंगा का जो उत्खनन हुआ था वो 5 स्तरों में हुआ था भाई। कितने स्तरों में हुआ था? 5 स्तर आपका राइट होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से, बादला नामक पानी का बर्तन कहाँ का प्रसिद्ध है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बादला नामक जो पानी का बर्तन है वो कहाँ का प्रसिद्ध है? प्रश्न आया था मेरे प्यारे विद्यार्थियों जेल प्रहरी में, पशु परिचय में, कि बादला नामक पानी का बर्तन कहाँ का प्रसिद्ध है? तो आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा सर जोधपुर का। कहाँ का है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? जोधपुर आपका राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, संत मेटे शाह की दरगाह कहाँ पर है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से जल्दी कमेंट करो भाई। मिट्टे शाह की दरगाह मेरे प्यारे विद्यार्थियों है गागरोन दुर्ग में। संत मिट्टे शाह की दरगाह कहाँ पर है? गागरोन दुर्ग आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, दोहरे प्रकोटी वाला मिट्टी से बना दुर्ग जिसे अंग्रेज भी नहीं जीत पाए थे। बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, दोहरे प्रकोटे वाला मिट्टी से बना हुआ दुर्ग जिसे अंग्रेज भी नहीं जीत पाए थे वो कौन सा किला था? भरतपुर का किला था मेरे प्यारे विद्यार्थियों। भरतपुर का किला आपका राइट होगा। ये दोहरे प्रकोटे से बना दुर्ग है जिसे अंग्रेज भी नहीं जीत पाए थे। चलो भाई अगला क्वेश्चन, संत रैदास की छतरी निर्मित है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, संत रैदास की छतरी कहाँ पर निर्मित है? उदयपुर में, चित्तौड़गढ़ में, बांसवाड़ा में या डूंगरपुर में? कहाँ पर है साथियों संत रैदास की छतरी? तो संत रैदास की छतरी है चित्तौड़गढ़ में। कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, वह माता कौन है जिसके दर्शन भक्त लोग विशेष रूप से राजनीति पद या मंत्री पद के लिए करते हैं? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, और कौन सी माता है जिसके दर्शन भक्त लोग विशेष रूप से राजनीति पद या मंत्री पद के लिए करते हैं? तो वह है ब्राह्मणी माता भाई। कौन सी माता है? ब्राह्मणी माता आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, डूंगरपुर स्थित नौलखा बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था? प्यारे विद्यार्थियों डूंगरपुर में नौलखा बावड़ी कहां पर है? डूंगरपुर में। इस बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था? रानी प्रेमल देवी ने। किसने करवाया था? रानी प्रेमल देवी आपका राइट होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से, रेगिस्तान का जलमहल किसे कहते हैं? मेरे प्यारे विद्यार्थी स्टार वाला क्वेश्चन है भाई, चलो फटाफट से बता दो। रेगिस्तान का जलमहल किसे कहते हैं? सदा रानी जी की बावड़ी, बटाड़ू का कुआं बाड़मेर, रानी जी की बावड़ी या महिला बाग जालरा जोधपुर? साथियों सर जो रेगिस्तान का जलमहल है उसे कहते हैं बटाड़ू का कुआं है ना बाड़मेर में, इसको रेगिस्तान का जलमहल कहते हैं। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से, पारसी इतिहासकार ने हसमत वाला राजा किसे कहा था? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पारसी इतिहासकार ने हसमत वाला राजा किसे बताया था? राव चंद्रसेन को, राव मालदेव को, राव जोधा को या राव बीका को? तो यहाँ पर आपका राइट होगा, यानी कि मेरे प्यारे विद्यार्थियों पारसी इतिहासकार ने हसमत वाला राजा बताया था राव मालदेव को। किसको बताया था?
राव मालदेव आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, टोंक मुस्लिम रियासत का संस्थापक कौन था? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, टोंक मुस्लिम रियासत का संस्थापक की बात करें तो आमिर खां पंडारी। आमिर खां पंडारी टोंक मुस्लिम रियासत के संस्थापक थे। ये टोंक मुस्लिम रियासत थी। टोंक को नवाबों की नगरी भी कहा जाता है। चलो भाई अगला क्वेश्चन, 84 खंभों की छतरी कहां पर है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 84 खंभों की छतरी आपको बताना है। यह छतरी अपने बूंदी में, 84 खंभों की छतरी कहां पर है? बूंदी में अवस्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन, राजस्थान में जहांगीर के महल कहां पर अवस्थित है? जल्दी से कमेंट कर दो भाई सभी साथी। अपने राजस्थान में जहांगीर के महल आपसे पूछा जा रहा है, कहां पर है जहांगीर के महल मेरे प्यारे विद्यार्थियों? किशनगढ़ में, डीग में, भरतपुर में या पुष्कर में? आपको कमेंट करना है। जहांगीर के महल मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये कहां पर है? पुष्कर में भाई। आपका यहां पर डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रणकपुर का प्रसिद्ध जैन मंदिर कौन से जिले में स्थित है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, रणकपुर का प्रसिद्ध जो जैन मंदिर है वो कौन से जिले में है? पाली जिले में। आप सभी का यहाँ पर राइट होगा। रणकपुर का प्रसिद्ध जैन मंदिर कौन से जिले में है? पाली जिले में। चलो अगला क्वेश्चन, मारवाड़ का प्रताप किसे कहा जाता है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मारवाड़ के प्रताप की बात करें तो राव चंद्रसेन। किसे कहेंगे? राव चंद्रसेन को मारवाड़ का प्रताप कहते हैं भाई। आपका यहाँ पर सी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से, सामोद महल राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? प्यारे विद्यार्थियों बात करें सामोद महल की, सो सामोद महल अपने राजस्थान के जयपुर में है भाई। कहां पर है? सामोद महल मेरे प्यारे विद्यार्थियों जयपुर में है, राजधानी जयपुर में है, ठीक है ना। तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, चंपा बावड़ी कहां पर अवस्थित है? प्यारे विद्यार्थियों बात करें चंपा बावड़ी की तो चंपा बावड़ी है जोधपुर में। कहां पर है? जोधपुर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बावड़ियों का शहर किसे कहते हैं? ये क्वेश्चन भी बहुत शानदार है। बावड़ियों का शहर किसे कहेंगे? तो ध्यान में रखना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बूंदी को बावड़ियों का शहर कहा जाता है। किसे कहते हैं? बूंदी को बावड़ियों का शहर कहा जाता है। प्यारे साथियों आप सभी के लिए विशेष सूचना है, अगर आप हाईकोर्ट चतुर्थ की तैयारी कर रहे हैं, आपको सिलेक्शन लेना है तो बिल्कुल साथियों राम क्लासेज बूंदी के तहत आप सिलेक्शन ले सकते हैं। हम लेके आए आपके लिए स्पेशल कोर्स, जिसके माध्यम से आपको क्या मिलने वाला है, यानी कि क्लास संस्कृति हिंदी। आपके जो सिलेबस है पूरे सिलेबस के आपको नोट्स मिलेंगे। क्या मिलने वाले हैं? नोट्स आपको मिलने वाले हैं। साथ ही साथ पूरे सिलेबस का निचोड़ 5000 इंपोर्टेंट क्वेश्चन और आपको 15 मॉडल पेपर और साथ ही साथ टेस्ट सीरीज भी आपको मिलने वाली है। अगर आप लेना चाहते हैं, अगर आप इस कोर्स को ले लेते हैं तो आपका सिलेक्शन की गारंटी राम क्लासेज बूंदी देता है, क्योंकि जिसने चतुर्थ श्रेणी में ली थी सभी का बहुत शानदार स्कोर रहा है और साथियों यानी कि सभी के बहुत अच्छे क्वेश्चन मिले हैं। अब इच्छा होगी सभी का सिलेक्शन होगा। आपको भी सिलेक्शन लेना है ना हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी में, तो साथियों इस कोर्स को ले लेना। नीचे नंबर दिए हुए हैं, ये नीचे नंबर है ना, इस नंबर पर मेरे कॉल नहीं व्हाट्सएप मैसेज कर देना है आप, ठीक है ना, कि सर मुझे भी ई बुक चाहिए। व्हाट्सएप मैसेज कर देना कि सर मुझे ई बुक चाहिए, मैं आपको पूरे 5000 इंपोर्टेंट क्वेश्चन उसी में से आपका पेपर आएगा, साथ ही साथ आपको नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा, मॉडल पेपर प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है ना। इसकी प्राइस की बात करें तो साथियों मात्र 199 में ये आपको कोर्स मिलने वाला है। क्या आता है 199 में, लेकिन 199 आपको हाईकोर्ट में जरूर सिलेक्शन दिला सकता है। तो जरूर मैसेज करें, नंबर नीचे दिए हुए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हिंदी व्याकरण का टॉप क्वेश्चन है, आसपास शब्द में कौन सा समास है? प्यारे विद्यार्थियों आसपास, इसमें कौन सा समास होगा भाई? द्वंद्व समास है, द्विगु है, कर्मधारय है या तत्पुरुष है? द्वंद्व जोड़ा होता है, जैसे राम लक्ष्मण हो गया, राम लक्ष्मण में कौन सा समास होगा? राम लक्ष्मण में द्वंद्व होगा, ठीक है ना। ठीक, कौन सा हो जाएगा? द्वंद्व हो जाएगा। इसी प्रकार आसपास, तो इसमें कौन सा हो जाएगा? द्वंद्व आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। जोड़ा हो वहां पर द्वंद्व समास हो जाता है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, गुरु दक्षिणा शब्द का समास विग्रह क्या होगा? समास विग्रह कराएं गुरु दक्षिणा, यानी कि गुरु की कृपा के लिए दक्षिणा, गुरु के कारण दक्षिणा, या गुरु के लिए दक्षिणा, या गुरु की दक्षिणा। ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे, ठीक है ना। तो गुरु दक्षिणा का समास विग्रह होगा, ध्यान में रख लेना। ये क्वेश्चन बार बार आता है, ये क्वेश्चन आता है बार बार परीक्षा में पूछा जाता है, गुरु के लिए दक्षिणा, ठीक है ना। आपका सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यालय का सही शब्द विग्रह, विद्या को आलय, विद्या से आलय, या विद्या के लिए आलय, या विद्या में आलय। साथ ही जैसे शिवालय होता है, यानी कि वहां शिव रहते हैं, शिवालय, ठीक है ना। और जब विद्या प्रयुक्त होगी, विद्या होगी, वहां विद्या के लिए आलय, ठीक है ना, विद्या के लिए आलय, तो विद्या के लिए आलय यानी कि सी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, किस शब्द में अव्ययभावी समास है? कि कौन से शब्द में अव्ययभावी समास है? किस शब्द में अव्ययभावी समास है भाई? यश प्राप्त, आजीवन, महादेव, पंचतंत्र। अव्ययभावी, इसमें मेरे पे यश प्राप्त,
महादेव, पद, तंत्र। यहाँ पर आजीवन एक अलग शब्द है, इसमें अव्ययभावी समास है भाई। कौन से? आजीवन में, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सुख शांति शब्द में कौन सा समास होगा? सुख शांति, इसमें हो जाएगा सुख शांति द्वंद्व समास। कौन सा हो जाएगा? द्वंद्व आपका राइट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, जेब कतरा शब्द में कौन सा समास होगा? जेब कतरा वो एक कर्म तत्पुरुष हो जाएगा भाई। कौन सा हो जाएगा? कर्म तत्पुरुष आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बराबर से, किस शब्द में अव्ययभावी समास है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कौन से शब्द में अव्ययभावी समास है? ये मैंने आपको बता दिया, शायद आजीवन बिल्कुल सही होगा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया। चलो भाई अगला क्वेश्चन, वह खाना खाकर सो गया, रेखांकित वाक्य में रेखांकित क्रिया क्या होगी? साथी वह खाना खाकर सो गया, यानी कि सो गया बाद में है, पहले खाना खाकर है, और खाना खाकर रेखांकित शब्द ध्यान में रखना, ठीक है ना। वो खाना खाकर सो गया, यानी कि वो कौन सी क्रिया होगी? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा पूर्वकालिक, यानी कि खाना खाकर, खाना पहले खाया था, पूर्वकालिक क्रिया, ठीक है ना। आपका डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। वो खाना खाकर सो गया, इसमें कौन सी क्रिया होगी? पूर्वकालिक क्रिया होगी। चलो अगला क्वेश्चन, राम पुस्तक पढ़ता है, कौन सी क्रिया है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सकर्मक, अकर्मक, सुक्त या पूर्वकालिक? राम पुस्तक पढ़ता है, इसमें कौन सी क्रिया होगी? सकर्मक, आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, मोहन ने अविनाश को पढ़ाया, यानी कि मोहन ने ज्ञान दे दिया किसको? अविनाश को। मोहन ने अविनाश को पढ़ाया, वाक्य में कौन सी क्रिया होगी? इसमें होगी प्रेरणा, कि उसमें प्रेरणा दे दी। मोहन ने पढ़ाया तो प्रेरणा, ये ज्ञान ही है, तो मोहन ने अविनाश को पढ़ाया, इसमें कौन सी क्रिया होगी? प्रेरणार्थ क्रिया। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, लोभ शब्दों में कौन सी संज्ञा है? प्यारे विद्यार्थी, लोभ शब्दों में कौन सी संज्ञा होगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक, वस्तुवाचक या भाववाचक? तो लोभ है, इसमें भाववाचक संज्ञा हो जाएगी, आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन, किस शब्द में, किस विकल्प में पुल्लिंग संज्ञा है? खरगोश, गिलहरी, बटेर या कोयल? ये तीनों स्त्रीलिंग है भाई, ये तीनों स्त्रीलिंग है, खरगोश पुल्लिंग है, आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे साथियों, मैंने चतुर्थ श्रेणी में भी सभी को ई बुक प्रोवाइड कराई दी, मात्र 199 में कोर्स आपको मिल रहा है। ऐसा मौका आपको दोबारा नहीं मिलेगा। जितने भी साथी देख रहे हैं, समय कम बचा है, दिसंबर से पहले आपका एग्जाम होएगा, आपको बिल्कुल भी नहीं रहना है, अभी से तैयारी, जबरदस्त तैयारी करनी है। फिर आप एग्जाम आएगा, उसे 2 दिन 5 दिन पहले सर ई बुक दे दो, अरे ई बुक को अभी ले लो। इससे क्या होगा? अभी से आप तैयारी करो, 5000 आपके पूरे सिलेबस के क्वेश्चन है भाई, उसी क्वेश्चन में से आपका पेपर आएगा। अरे पेपर आएगा, मैं गारंटी देता हूं 80% क्वेश्चन वहां से आएंगे, क्योंकि चतुर्थ श्रेणी में हमने सिस्टम बना दिया था, ठीक है ना। और साथियों 15 मॉडल पेपर देंगे आपको, साथ ही साथ आपको नोट्स भी देंगे हिंदी व्याकरण के, जैसे आपकी क्लास संस्कृति बोलियां होगी, आपका सब्जेक्ट के, ठीक है ना। तो बिल्कुल अच्छी तैयारी, कंफर्ट तैयारी कराएंगे कि आप एक झटके के अंदर इस पेपर को क्या कर देंगे, इसकी गर्दन मरोड़ देंगे, ठीक है ना। घबराना नहीं है, जरूर सिलेक्शन लेंगे। अरे रखना है हौसला, वो मंजिल भी आएगा पैसे के पास चलकर, तो कुछ समंदर आएगा, टक्कर ना बैठेंगे मुसाफिर, क्योंकि मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी बैंड बाजे के साथ आएगा। अरे डीजे बजाएंगे, ठीक है ना। किसी विकल्प में पुल्लिंग संज्ञा, खरगोश आपका राइट आंसर हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा लड़का है, वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थी, बहुत अच्छा लड़का है, वाक्य में कौन सा सर्वनाम होगा? निजवाचक, संबंधवाचक, अनिश्चयवाचक या निश्चयवाचक? इनकी बहुत अच्छा लड़का है, कन्फर्म हो गया वहीं, ठीक है ना। अगर वहां हो जाता कि बहुत अच्छा लड़का हो सकता है, तो फिर कला चूक हो जाता मामला, ठीक है ना। बहुत अच्छा लड़का है, यानी कि निश्चयवाचक यहाँ पर आपका वाक्य हो जाएगा, डी यहाँ पर राइट होगा। प्यारे विद्यार्थी, मैं आड़ोती क्षेत्र से आता हूँ और मैं कुछ शब्द आड़ोती में बोलता हूँ, वो आपके मनोरंजन के लिए, आप थोड़ी भाषा शैली में सुधार हो सके, ठीक है ना। आपको कैसा लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है ना। पर चलिए अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अल्पेग का विलोम क्या होगा? अल्पेग, यानी कि अल्पेग का विलोम हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों सर्वज्ञ। क्या हो जाएगा? सर्वज्ञ आपका राइट आंसर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अल्पसंख्यक का विलोम आपको बताना है भाई। अल्पसंख्यक का विलोम, अल्पसंख्यक यानी कि बहुसंख्यक, आपका यहाँ पर बी राइट आंसर होगा। अल्पसंख्यक का विलोम क्या होगा? बहुसंख्यक, आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आसमान पर चढ़ना का अर्थ क्या होगा? आसमान पर चढ़ना, सॉरी आसमान पर चढ़ना, कहते हैं कि चना के पेड़ पर चढ़ा दिया, चने के पेड़ पर चढ़ा दिया, ठीक है ना। आसमान पर चढ़ाना यानी कि उसकी अत्यधिक प्रशंसा करना, बड़ी बड़ी बातें करना, अत्यधिक प्रशंसा करना, उसको आसमान पर चढ़ा दिया, ठीक है ना। आसमान पर चढ़ाना यानी कि अत्यधिक प्रशंसा करना, आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है भाई। जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण आपको बताना है, जय, विजय, जामुन या अजय। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जातिवाचक संज्ञा जय, विजय, अजय, यानी कि जामुन एक अलग शब्द है, जामुन, ये जामुन एक जातिवाचक संज्ञा है भाई। कौन सी है? जातिवाचक संज्ञा, आपका राइट आंसर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, कोमलता की संज्ञा के अंतर्गत आता है? कोमलता आता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत। कौन सी संज्ञा के अंतर्गत? भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत। चलो बताओ, निम्न में से कौन सा व्यक्तिवाचक नहीं है? राम हिमालय पुस्तक या गणना,
तो घृणा व्यक्तिवाचक नहीं है भाई, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए प्यारे विद्यार्थियों, आज की पहली क्लास हमारी थी, आज से हाईकोर्ट चतुर्थी का शुभारंभ हो चुका है। किस किस को क्लास पसंद आई, सभी साथी क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आने वाली क्लास मैराथन क्लास आ रही है, सभी साथी जरूर देखना। और साथियों रेगुलर क्लास ही मिलेगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेवे, ई बुक को जरूर ले लेवे। जो साथी ऐप को डाउनलोड कर सकता है वो प्ले डिस्क्रिप्शन में राम क्लासेज बूंदी की ऐप लिंक भी दी हुई है, वहां से भी आप इस कोर्स को ले सकते हैं।